नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फन पर। आज मैं बिहार दरोगा जो कि विज्ञापन संख्या 3/2020 के अंतर्गत जिसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें, अभी क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार दरोगा विज्ञापन संख्या 3/2020 में जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें कुल जो एसआई की पोस्टों की संख्या थी 1998 थी। और आपको सार्जेंट जो थी उसकी कुल पोस्टों की संख्या 215 थी, यानी कुल पोस्टों की संख्या हो गई। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। कुल पोस्टों की संख्या जो हो गई 9 1 10 11 9 2 11 11 9 2 11 1 12 2213। कुल पोस्टों की संख्या जो बिहार दरोगा में निकली थी वो 2213 थी। तो अब आगे चलिए बात करते हैं कि इसकी तैयारी अब आप कैसे करें। जो प्री की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आप मतलब अभी से क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को जो अगर तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस की जो है पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि सिलेबस जो है एग्ज़ाम का वो क्या मांग रहा है आपसे, उसमें क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो आप जीके या जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर एग्ज़ाम में जो उसका सिलेबस है वो अलग होता है। तो सिलेबस में अगर 10% भी अगर आपको चेंज हो जाता है किसी एग्ज़ाम से तो वहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा भी आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सफलता की जो गारंटी है वो थोड़ी सी घट जाती है। जैसे मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और बिहार दरोगा है, तो दोनों के सिलेबस में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। यहाँ एनटीपीसी में आपको मैथ भी है, रीजनिंग भी है, अच्छे अच्छे मतलब अच्छे खासे मार्क्स के, यानी मैथ और रीजनिंग मिला के आपको टोटल जो है 60 नंबर का 30-30 क्वेश्चन। यहाँ मैथ रीजनिंग दरोगा की प्री में 0 नंबर का। तो सिलेबस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपको जो है जो परीक्षा का जो सिलेबस उसको पकड़ के चलना चाहिए कि सिलेबस में क्या पूछेगा। जैसे बिहार दरोगा का बिहार दरोगा जो है उसका प्री का जो सिलेबस है, तो प्री के सिलेबस में आप देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग नहीं है। लेकिन मैथ मेंस के जब सिलेबस को आप उठाएंगे तो मेंस के सिलेबस में मैथ और रीजनिंग वहाँ पूछा जाता है। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ 2 घंटे में आपको समान ज्ञान यानी जीके जीएस और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर रहेगा। बस यही चीज़ से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पिछले बार का जो कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है पीरी का, तो आपको एटलीस्ट इस परीक्षा में 65 से 70 के बीच में, आप जनरल रहें ओबीसी रहें कुछ भी रहें, आप 65-70 क्वेश्चन का टारगेट मान के चलें। क्या हो रहा नहीं हो रहा मार्केट में, सेटिंग हुआ है धांधली हुआ, वो आपके हाथ में नहीं, उसका चिंता छोड़ दे। आपके हाथ में जो है वो करें, आप सिलेबस को पकड़ें और सिलेबस को पकड़ते हुए किस तरह से आपको तैयारी करनी है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सिलेबस अब में भी जो भी तैयारी करें उनको सिलेबस क्लियर होगा कि जीके जीएस प्लस रीजनिंग प्री में पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम सिलेबस क्या करना चाहिए। अभी आपको 2 महीने अगर 1.5 महीने 2 महीने जो टाइम बचे हुए उसमें आपको क्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका आत्मविश्वास है, उस आप मान लीजिए मेंस दिए हैं होंगे दरोगा, पिछले दरोगा का आप फेल हो गए, तो आप अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल गिराए नहीं। बिल्कुल ये मत सोचे कि नहीं मैं तो प्री दे रहा हूँ 2 बार से, मेंस में भी 2 बार दिया, मेंस में नहीं क्वालिफाई कर रहा हूँ या फिजिकल दे रहा हूँ, तो आत्मविश्वास नहीं गिराएं। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई एवरेस्ट पर चढ़ता है तो उसे भी पता नहीं होता कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हूँ, बस उसके अंदर हौसला जज्बा होता है। वो असफलता के बारे में नहीं सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, वो बस जो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई रहता है कि नहीं मेरे को ये करना है। अब कैसे करना, जब आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो खुद ब खुद वो रास्ता बनते चला जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे लड़के को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे जो मित्र हैं साथी हैं, वो बहुत सारे एग्जाम में मतलब फेल, मतलब बहुत बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास है। आपको मैं एक बात कहूँगा कि आप अपने दिल में अपने अंदर एक विश्वास रखिए कि मैं जो हूँ मैं इस नौकरी के काबिल हूँ, मैं इस नौकरी को लेकर रहूँगा। ये नौकरी में जो वैकेंसी निकली इसकी एक सीट मेरे लिए बनी है, मतलब मेरे अंदर उतना क्षमता है कि मैं इस नौकरी को लेकर रहूँगा, मतलब मैं इस कंपटीशन को क्वालिफाई करके रखूँगा। बस इस क्षमता को जो आपके अंदर है इसको आत्मविश्वास में बदलना है। आपके अंदर जो ज्वाला धधक रही है, चाहे वो आपके समाज में परिवार में दोस्त में आपको कोई भी ताना मार रहा है,
तो उस ज्वाला को आप अपने अंदर ले लें और उसके बाद उस ज्वाला को अग्नि में परिवर्तित करें, आग में परिवर्तित करें उस ज्वाला को। और उस ज्वाला को आग में परिवर्तित करने के बाद जब आग जलता है तो उससे ऊर्जा निकलता है। आप उस आग को जला के आप ऊर्जा निकालें और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस परीक्षा के लिए झोंक दें। बस आप ये सोचिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहना चाहिए। मतलब जितना आपका हाई कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना आपको पढ़ने में, उतना आपको आगे कुछ करने में मज़ा आएगा। यानी आप अपने कंधे को, शोल्डर को कभी डाउन नहीं करें, शोल्डर कभी नहीं गिराना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बहुत सारे उदाहरण, आप बड़े बड़े आदमी को मत देखें, अपने अगल बगल आदमी में मत देखें, सचिन तेंदुलकर को मत देखें, माननीय नरेंद्र मोदी को मत देखें, किसी को मत देखें। आप अपने परिवार में उस आदमी को देखें जो असफलताओं की सीढ़ी को चढ़ते हुए आखिर में सफलता के मुकाम में पहुंचा। यानी उस परिवार के उस सदस्य को आप अपना आइडियल बनाएं, जो कि आपके सामने आप उसको देखें अपने 30 साल 35 साल के जीवन में कि वो आदमी असफल होते के बाद भी आत्मविश्वास नहीं खोया और आखिरी में सफल होया। तो आइडियल अपने घर में, अपने परिवार, अपने दोस्तों में उस लड़के को चुने, उस आदमी को चुने, उस इंसान को चुने जो कभी भी आत्मविश्वास को नहीं खोने दिया। आप उसको आइडियल बनाया, उसी आइडियल को बनाएं और उसको देखते हुए आप अपने अंदर ऊर्जा का जो है ऊर्जा का विस्तार करें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो आपको लगता है कि अरे मेरा 2 बार फेल कर या 5 साल तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, सही है बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो आपको गुस्सा आता होगा, वो गुस्सा आपके अंदर आग जलाएगा, अग्नि जलाएगा। उस आग को अपने दिल के अंदर जलने दें और उस आग को आप अपने क्षमता में जो ऊर्जा निकल रहा उसमें परिवर्तित करें। तो आत्मविश्वास दोस्तों अभी एकदम नहीं गिरने दे कि मुख्य परीक्षा में पिछले दरोगा के फेल कर गया हूँ, मैं पास नहीं कर सका, अब मैं क्विट कर रहा। क्विट नहीं करना, बस एक विश्वास, ये यकीन रखना है कि मेरी जो सफलता है, मेरा जो टारगेट है नौकरी, वो मेरे को लगेगा। मेरे को क्यों नहीं नौकरी लगेगा। दूसरी बात पर करते हैं परिणाम की चिंता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहें कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। आप परिणाम की चिंता मत कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। आपका काम है पढ़ना, आपका कर्म है पढ़ना। बस पढ़ाई को स्मूथली एकदम जारी रखें। यानी आप जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यूटी के साथ बस आराम से जारी रखें। अगर आपको 6 घंटा दिन में पढ़ना है तो 6 घंटा का जो रूटीन है तो 6 घंटा पढ़ें। 8 घंटा का रूटीन 8 घंटा पढ़ें। इस 6 घंटा और 8 घंटा में कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं। ये 6 घंटा मेरे पढ़ाई के लिए निकला है, वो 6 घंटा में पढ़े। किसी को 8 घंटा में आप निकाले हैं तो 8 घंटा पढ़े। 4 घंटा निकाले, यानी कि 4 घंटा पढ़ाई के लिए निकाले हैं तो आप सब काम करते हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब चीज़ करते हुए, लेकिन ये 4 घंटा जो पढ़ाई का उसके लिए निकालें। अब परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करें। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा से लोगों को आगाह करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, सही पुस्तकों का चयन। ऐसा ना करें कि 10 पुस्तक 12 पुस्तक मार्केट में नए नए पब्लिशर के, नए नए टीचर के पुस्तक आ रहे हैं, उसको गए ब्रह्मना रोड, BM दास रोड, पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज, पटना कॉलेज गया, वहाँ पर ठेला लगाया था, किताब नया, उसको खरीद के लेता है। नहीं, किताब 2 ही खरीदें, 3 ही खरीदें, लेकिन उस पर पकड़ होनी चाहिए। यानी कि कोई बंदा उस 2 किताब से आपको कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ दे तो आपको उस पर पूरी पकड़ होना चाहिए। यानी पुस्तक का चयन सही करें और उस पुस्तक को चयन करते हुए उसके अंदर जो जो चीज़ दिए हुए हैं वो आपकी पूरी तरीके से तैयार होनी चाहिए। 10 तरह के 10 पब्लिकेशन के जो आपको पसंद हो, जिस टीचर का आपको किताब पसंद हो, वो किताब को आप खरीदें और उसको अच्छे से पढ़ें, बस अच्छे से पढ़ें। अब आपको आते हैं अपने शक्ति का सही अवलोकन। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर जो शक्ति, आपके अंदर जो क्षमता, उसका दुनिया को मत देखें कि दुनिया 12 घंटा पढ़ रहा है। आपके अंदर कितना घंटा पढ़ने का क्षमता, अगर आपके अंदर 4 घंटे का पढ़ने का क्षमता है तो इसको ही सही से करें। 4 घंटा अगर आप पढ़ने का क्षमता, 4 घंटा ही प्रेम से दिल लगा के पढ़ें। तो आप उस समय मेन जो है कि आप पढ़ने के बाद कितना आउटपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट निकल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। इनपुट आप अगर 12 घंटा दे रहे हैं और आपका आउटपुट आ रहा है 30% आ रहा है आउटपुट, तो वो मैटर नहीं करता। आप अगर 4 घंटा पढ़ के आप अगर आउटपुट आपका 60% आ रहा है, अब 12 घंटा पढ़ के आपका आउटपुट 20% आ रहा है, तो आप 4 घंटा जो पढ़ रहे हो वही ना आपको आउटपुट ज़्यादा है। तो ऐसा कंटेंट पढ़े, जो ऐसा चीज़ पढ़े, मतलब कम पढ़े, जो आपके अंदर क्षमता है
उसको सही से यूज करें। दुनिया को मत देखें, अपने क्षमता को सही पहचाने कि हाँ अब किसी का क्षमता है यहाँ से मान लीजिए लखीसराय यहाँ से किशनगंज पैदल चलने का, तो वो पैदल चल जाएगा, उसके अंदर क्षमता है। लेकिन आपके अंदर क्षमता है, अगर पटना से आपके अंदर क्षमता है मान लीजिए जहानाबाद जाने का, तो आप जहानाबाद का क्षमता है तो आप उस जहानाबाद को पहले टारगेट करेंगे, नहीं मैं पहले जहानाबाद जाऊँगा, यानी मेरे अंदर 4 घंटा चलने का क्षमता है तो मैं 4 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं अपने क्षमता को 2 घंटा और बढ़ाऊंगा, 6 घंटा। लेकिन अपने क्षमता को जरूर पहचानें। उसके बाद करते हैं पाठ्यक्रम का सही अवलोकन। मतलब जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको कह रहा है बस उसी को पढ़ें। अल बल, मान लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम है, आपका मेंस है और दरोगा का आपका प्री है, तो आप दोनों में से एक एग्जाम चुने। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी मेंस आरआरबी एनटीपीसी मेंस में भी लगा, नहीं, एक एग्जाम को चुने, एक एग्जाम को फोकस करें। उसके बाद उस एग्जाम को फोकस करने के बाद उसके सिलेबस को उठाएं, उसी हिसाब से पढ़ें। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, बहुत कम मतलब क्षमता वाले लोग बहुत कम पढ़ने में मतलब ये हैं, लेकिन अच्छे अच्छे अगर नौकरी लिए हैं। बस इसी कारण ये दोनों है ना, चौथा पांचवा पॉइंट, इसके कारण वो अपने क्षमता को पहचाने और जो सिलेबस उसके अनुसार पढ़ते हुए एक एग्जाम को पकड़ें और उसी पर अपने आप को कंटिन्यूटी के साथ रखें। यहाँ पर मैं उस पॉइंट को नोट नहीं किया हूँ, क्या नहीं करें। अभी आपको एकदम क्या नहीं करना, इस पर आप एकदम अपने आप को एकदम ध्यान लगा ले, क्या नहीं करना। पटना में जो मार्केट में अभी चल रहा है कि आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो लोग जो कर रहे हैं अपनी जगह पर बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पर सही है। परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा में अनियमितता हुई है, तो वो कर रहे हैं, सही है। लेकिन अभी आपको सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करना है। धांधली हुई है, अपने जगह पर बिल्कुल सही है, बहुत सही लोग कर रहे हैं, अपने जगह पर बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन आप अपने पढ़ाई को, मैंने बोला ना 4 घंटा पढ़ना तो 4 घंटा पढ़ें, और 1 घंटा आंदोलन में देना तो 1 घंटा आंदोलन में दे जाके दें। लेकिन अगर 4 घंटा का आप टाइमिंग जो कर दिए पढ़ना, तो 4 घंटा अगर लॉज में रह रहे हैं, पटना में कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गए पटना कॉलेज गांधी मैदान, यहाँ गए वहाँ से आए 3 घंटा थक गए, खाना बनाए सो गए, नहीं। 4 घंटा अगर आपको पढ़ना तो रूम में 4 घंटा पढ़ें आप। रूम में पहले का जो कंपटीशन भाई और अभी का कंपटीशन जो दोस्त है, वो आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया। तो अभी आपको राजनीति में मैं तो कहूँगा अपने अनुभव से बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरा, वैसे लोगों से दूर रहें, बिल्कुल भी दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करता हो। वैसे जो नकारात्मक, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं, चाहे कोई भी रहे, आपका दोस्त परिवार, उसके साथ बिल्कुल भी ना रहे कि अरे यार ये कैसे होगा, तुम्हारा तो नहीं हो रहा है इतना दिन से, तुम तो ये भी नहीं पढ़ो, नहीं, उसके साथ बिल्कुल भी उठना बैठना बंद कर दें। आप सिर्फ एक मतलब आपके सामने बस वर्दी नजर आना चाहिए, 2 स्टार हमको लेना है, बिहार दरोगा बनना, 2 स्टार लेना है, बस वो नजर आना चाहिए। उसके बीच में कोई भी आए परिवार का, बस हम दुनिया में ये 2 ही लोग को बोलेंगे, माँ और बाप, बस इसको छोड़ के उसके बीच में अगर कोई भी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो, नेगेटिव फैलाता हो, तो उसको राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज, आपको हम बाद में देखेंगे, वो कर ले। जब आपके सीने पर बिहार पुलिस का वर्दी रहेगा, आपके कंधे पर बिहार पुलिस का 2 स्टार रहेगा, तो जो आपको अभी आपके ऊपर हंस रहे हैं, जो आपके ऊपर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपके पास आएंगे, वो आपके पास आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो आपके पास आएंगे। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान न दें। तीसरी बात, अपने अंदर जो कमी है उसको निकालें, जो कमी है उसको पकड़ें। उस कमी को, आपके अंदर जो कमी है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, उस कमी को आप पकड़ें, उस कमी को, उस गलती को पकड़ें और पिछले परीक्षाओं में जो गलतियां हुई हैं उस गलतियां से कुछ सीखें और उसको सुधारें। बस ये ही करना है। आगे मैं अपने जो अनुभव से, जो किताब का जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन किताब चयन करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप यही किताब पढ़ें, लेकिन मैं अपने अनुभव से जो मैंने पढ़ा है, जो मैं अभी जो अध्ययन करवा रहा हूँ लोगों को, जो मैं अपनी लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया, उस हिसाब से मैं किताब बता देता हूँ। लूसेंट को मैं मानता हूँ, जब ये इस तरह समझ लीजिए, जब आप कोई घर बनाने जाते हैं नया नया, तो उसमें नींव रखते हैं, पिलर गाड़ते हैं। तो लूसेंट जो है जीके का पिलर है, मैं हमेशा से मानता हूँ। अगर आपका लूसेंट पूरा हो गया, यानी आप घर पर पिलर आपका गड़ा गया, अब आपको जैसा माने, जहाँ पर छज्जा देना है, जहाँ पर ढलाई करना वो कर दीजिए। तो अगर आपका लूसेंट खत्म हो गया है तो बहुत अच्छा। उसके बाद उठाए टॉप स्पीड एडवांस जीके पब्लिकेशन, टॉप स्पीड पब्लिकेशन का एडवांस जीके आता, बहुत ही अच्छा किताब है। आप देखिए, लूसेंट अगर आपका खत्म हो गया है तो आप एक तरह से जीके का जो 70% है वो कवर कर चुके। टॉप स्पीड उठाइएगा तो इसमें भी 70% कंटेंट जो है लूसेंट का रहेगा, लेकिन 30%
एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो 30% जो एक्स्ट्रा आप दिया हुआ है, तो 70% लूसेंट से पहले से कवर हो गया, 30% जो आप पढ़िएगा रिवीजन भी होगा, टॉप स्पीड से आपका कवर भी हो जाएगा। और दूसरी बात स्पीडी भी, तो स्पीडी क्या है, लूसेंट का ही संयोजन, इसमें भी 20% 15% जो नए तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप जो नए नए क्वेश्चन बस इन 3 बुक से पढ़ें, इन 3 बुक से पढ़ें। लूसेंट आपका खत्म हो गया है, तो लूसेंट को आप खत्म करने के बाद टॉप स्पीड के अंदर जाएं, वहाँ से जो 30% 25% जैसे टॉप स्पीड आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़े हुए हैं, तो लूसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं उसका 70 से 80% कवर तो आप कर चुके हैं, टॉप स्पीड में 20% एक्स्ट्रा होगा, फिर वहाँ से उसको अंडरलाइन करके निकालें। फिर आप जाएंगे स्पीडी में जो जाएंगे वहाँ पढ़ें। तो आप जीएस के लिए, समान विज्ञान के लिए, जनरल साइंस के लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़ना, बस लूसेंट, टॉप स्पीड और स्पीडी का जो है, स्पीडी का वो समान विज्ञान अलग वाला नहीं, बस स्पीडी का जो जनरल नॉलेज उसी में जो समान विज्ञान दिया दरोगा के लिए इनफ है। आपको 100 में 70 मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है? 100 में 70 मार्क्स लाना है, जिसमें आपका 30 करंट अफेयर रहेगा। तो 30 करंट अफेयर आपको नंबर तोड़ना है कि आपको नंबर कहाँ से उठाना है। 30 करंट अफेयर में आप 20 से 25 करंट अफेयर उठाइए, अब बचा आपको 70 क्वेश्चन में से आपको 40 से 45 उठाना है। तो कहाँ से उठेगा? बस लूसेंट और टॉप स्पीड पढ़िएगा, एकदम आराम से होगा। सम से हमें किए करंट अफेयर में आप एरोटेरिया सबसे पहले पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। परवीन सर का बहुत बहुत मेहनत करते हुए बहुत अच्छा लिखे हैं सर, जितनी भी तारीफ की जाए परवीन सर की बहुत कम है। जो छात्रों को वो जो मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ परवीन सर को कि आपने नौकरी में व्यस्त रहने के बाद भी इतने अच्छे अच्छे कंटेंट उठा रहे। तो एरोटेरिया सबसे पहले खत्म करें, उसके बाद आप स्पीडी करंट अफेयर जरूर पढ़ें। एरोटेरिया का जब आप 100% पढ़ लेंगे तो फिर मैं वही करूँगा कि स्पीडी में आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपका इन 2 किताबों से करंट अफेयर ये हो जाएगा। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है, अगर आप सोच रहे कि पीटी में मैं 60 65 70 लेते आऊँगा, मेंस के लिए मेरे को 80 85 लाना, तो मैं अपने व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है उससे मैं बता रहा हूँ। दृष्टि पब्लिकेशन का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों का पतली पतली बुक आती है। अगर बोलिएगा तो मैं अगली बार उनका वो मेरे पास है लोगों के पास, मैं उनसे फोटो मांग के बता दूंगा कौन सी बुक है। वो दृष्टि पब्लिकेशन का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप मंगा लें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार उसमें कंटेंट दिया गया, बहुत ही शानदार कंटेंट है। उसको पढ़ लेने के बाद, मतलब इतना किताब पढ़ लेने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ मेंस तक आप अगर इस किताब को ख़त्म कर लेते तो 100 में आपका 75 प्लस कहीं नहीं गया। अब दृष्टि पब्लिकेशन आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो, दृष्टि पब्लिकेशन का वो किताब है जो अलग अलग दिया हुआ, उसको आराम से पढ़े, फिर दृष्टि पब्लिकेशन आप उठाइएगा तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है डीपली में दिया गया है। और मैं बिहार एसएससी जो इंटर लेवल हुआ था, या ईएसआई का प्री जो हुआ था, या बिहार फॉरेस्ट रेंज का, उसमें मैं 5 से 7 क्वेश्चन जो मैं देखा लूसेंट में नहीं था, टॉप स्पीड में नहीं था, लेकिन दृष्टि में दिया हुआ था। दृष्टि का जो हर चैप्टर वाइज जो पीछे ऑब्जेक्टिव दिया रहता उसमें वो दिया हुआ था। तो आशा करते हैं आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन पुस्तकों को आप चयन कर सकते हैं। लेकिन आप इनके अलावा भी आपके नज़र में अगर आपको लगा नहीं इन पुस्तकों के अलावा मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा है, तो आप उस किताब पर कंटिन्यू रखें। लेकिन मेरे अनुभव से मैं ये किताब रिकमेंड कर रहा हूँ। और फिर मैं कहूँगा सारी शक्ति सिर्फ 2 स्टार दरोगा के लिए। भगवान आपको जरूर सफल करेगा, भगवान भी परीक्षा लेता है। असफल होने का मजा वही है दोस्तों, जब असफलताओं से आप घिर कर लड़ते हुए गिरते हुए जब आप सफलता की मंजिल पर पहुंचते तो उसकी खुशी कुछ और होती है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल जो मेरे साथ गुजरा मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव मेरे साथ व्यक्तिगत हुआ मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2016 की बात है, मैं जमशेदपुर में था, एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था। उस रात को, अगले दिन धनतेरस था, और उस रात को एक परीक्षा का रिजल्ट आया। उस परीक्षा को लेके मैं 110% कन्फर्म था कि इसमें मेरा रिजल्ट हो रहा है। जब रात में रिजल्ट आया, आप समझ सकते हैं कि रात में रिजल्ट आया है। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैंने दोस्त को बोला, मित्र को बोला कि मेरा हो गया होगा, मैं आराम से रिजल्ट देख के तुम्हें बताता हूँ। जब मैं रिजल्ट देखा तो उसमें मैं फेल था। मैं अगले दिन फिर किसी एग्ज़ाम को देने जा रहा था। मैं अपने आप को उस रात को बस मैं इतना ही सोचा कि मेरे से कहाँ पर गलती हुई, और उस रात में मेरे को पता चला कि मैंने यहाँ गलती की है। उस गलती को मैंने सुधारा,
उस रात में गलती को पकड़ा, सुधारा, मेरे को गलती पता चला कि मेरा जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट था जो नहीं लेना चाहिए था, जो नेगेटिव मार्किंग के चलते था, वो मैंने लिया है और इसके चलते मेरा रिजल्ट रुका होगा। मैं जो 200 क्वेश्चन में उस एग्ज़ाम में मैं 190 अटेम्प्ट लिया था, और अगले दिन जो जिस का एग्ज़ाम था उसमें 200 क्वेश्चन में मैं मात्र 200 क्वेश्चन में मात्र मैं 135 या 134 अटेम्प्ट लिया था। यानी जो अटेम्प्ट लिया था ये 100% सही था। एक्यूरेसी के साथ मैंने अटेम्प्ट लिया, क्योंकि उस एग्ज़ाम में एक्यूरेसी का बहुत महत्व था, बहुत महत्व था एक्यूरेसी का। तो मैंने अपनी गलती को पहचाना, उसके बाद मैं घर आया, फिर से अवलोकन किया, फिर से मैं सोचा, फिर सारी गलतियों को फिर दोबारा से पकड़ा, और उसके बाद मैं बताता हूँ 2016 से 17 के बीच में मैं 6 परीक्षाओं में सफल हुआ, 6 परीक्षाओं में सफल हुआ। बस अपने गलती मैंने, और उस एग्ज़ाम का भी मैं बता देता हूँ, जब एक परिणाम घोषित हुआ तो उसमें भी ये चर्चा हुआ था कि धांधली हुआ, ये हुआ, वो। मैं उन सब से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैंने अपनी गलती को पकड़ा, और मेरे अंदर सिर्फ एक विश्वास था कि हाँ मैं सफल होकर रहूँगा। बस आप अपने अंदर ये विश्वास जरूर रखें। असफलताओं, अगर आप असफल नहीं हो और सफल हो गए तो उसका मज़ा बिल्कुल नहीं। असफल होने के बाद जो सफल होने का मज़ा है ना दोस्तों, क्या खुशी, क्या आनंद होता है, वो आप सफल होइएगा तब पता चलेगा। इसलिए आप अपने दिमाग में बस 2 स्टार, जो ये स्टार है इसको ध्यान रखें कि मेरे कंधे पर ये 2 स्टार होना चाहिए। बस इसको मानते हुए आप तैयारी कंटिन्यूटी के साथ रखें। अगर इस मेरे वीडियोस को देखते हुए अगर मेरे जो जो मेरे साथी, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे बंधु, अगर 2 लोग भी प्रभावित हो गए इस वीडियो से देखते हुए, 2 से 3 लोग भी प्रभावित हो गए और सफल हो गए दरोगा में, तो मैं अपने जीवन, जो मैं जीवन में, इस जीवन में मैंने जो जन्म लिया, मैं उसको मानूंगा कि मेरा सही हो गया जीवन में सफल लेना। मैं यूट्यूब पर इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं जो देखा हूँ, मैंने जो गलती की है, मेरे साथ रहने वाले लोगों ने जो गलती की है, उसको, अनुभव को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनको पता है कि उनको सही डायरेक्शन, सही सही समय पर सही बात नहीं पता चल पाती, जिसके कारण वो उनके अंदर क्षमता रहते हुए भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा और एकदम कंटिन्यूटी के साथ बस 2 स्टार पर अपने आप को ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को इस चैनल पर बिहार, यूपी, झारखंड की सभी परीक्षाओं की जो जितने भी नोटिफिकेशन है, सभी परीक्षाओं की ये दी जाती, सूचना दी जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,